सभी को नमस्ते। मैं फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ। पिछला वीडियो मैंने बनाया था, वो क्यों बनाया था उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये आज वापस ये एक वीडियो शूट कर रहा हूँ कि भाई वीडियो बनाने के पीछे मेरी मंशा क्या है। जैसे हुआ यूँ था, आपको पता मैं मार्केटिंग करता रहता हूँ, दुकानों पे जाता रहता हूँ। तो वहाँ पे मैं किसी दुकान पे बैठा था, वहाँ पे एक कस्टमर आए थे, उनकी दुकान पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक सिंपल सा पूछा कि ये बॉडी लोशन कितने का है। तो जो बॉडी लोशन था वो उसकी एमआरपी थी 284 के आसपास, 190 की एमआरपी थी। और दुकानदार ने पूछा कि 190 का है तो आप ऐसा करो 5 रुपये कम दे देना, 180 85 दे देना। बोले मेरे को ऑनलाइन तो इससे भी सस्ता मिल रहा है। कि कितने में मिल रहा है? कि ऑनलाइन मेरे को 140 का मिल रहा है। अब 190 का आइटम दुकानदार के पास जो भी मार्जिन लेके आया होगा, दुकानदार के पास कितना होगा भाई? 190 का आइटम है तो 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये मोटा मोटी, इससे कम में तो क्या दुकानदार के पास आया होगा। उसमें से भी उसने 5 रुपये तोड़ने की बात कही कि भाई 5 रुपये कम दे दो और आप मुझे ये माल ले जाओ। बोले मेरे को तो इससे सस्ता आ रहा है, ऑनलाइन में मैं मंगा लूँगा। तो अब यहीं पे होती है कि भाई हम सबके साथ यही दिक्कत आ रही है कि हम लोग ऑनलाइन के चक्कर में तो पड़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हमें किस तरह से मार रहा है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। कि अब देखा जाए तो एक दुकानदार लेके बैठा हुआ है, उसकी दुकान में लाखों रुपए का सामान लेके बैठा हुआ है। अब उसकी मजदूरी वही है कि भाई उसको जो भी कमाना है उसी दुकान से कमाना है। और कितना ले रहा है वो? 5%, 10%, 15%, इससे ज़्यादा तो वो नहीं कमा रहा। अब ऑनलाइन वाले जो कंपनी इनके खिलाफ, मतलब इनके सामने जो कंपटीटर बन के आ रही है, तो अब कंपनियां क्या करती है? कंपनियों की परचेसिंग होती है, बल्क में परचेसिंग होती है। तो 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 5000 करोड़ की, इस तरह की बड़ी बड़ी डील होती है क्योंकि उनके पास पैसा है और उनको बैंक वाले पैसे भी देते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। लेकिन एक साधारण सा दुकानदार कितना परचेस कर लेगा? लाख का ले लेगा, 2 लाख का ले लेगा, 5 लाख का ले लेगा। और इससे ज़्यादा अगर उसके पास पैसा है तो वो धंधा नहीं करेगा, वो कहीं ब्याज पे दे के घर पे बैठा बैठा खा लेगा। आगे धंधा करने वाले तो लाख 2 लाख रुपए लेके बैठे हुए और उसी से अपने उसी पैसे को घुमा घुमा के अपनी मजदूरी निकाल रहे, अपना घर खर्चा चला रहे। तो ठीक है भाई, हर आदमी को सस्ता मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई सस्ता मिलना चाहिए। लेकिन इस सस्ते के चक्कर में जो कंपनियां हमारे साथ कर रही है, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट हुए या कोई भी हुआ, तो वो हमारे साथ बेईमानी करते हैं। जैसे कई सारी कंपनियां हैं, किसी ने डेटा फ्री दे दिया, किसी ने क्या फ्री दे दिया, किसी ने साल भर के लिए दे दिया, किसी ने 2 साल के लिए फ्री दे दिया, सस्ता दे दिया। उसके बाद उसके मार्केट में से जो छोटे मोटे जो कंपटीटर थे उनको तो बाहर कर दिया। अब मार्केट में कोई कंपटीटर नहीं बचा तो वो लोग क्या करेंगे? उनकी मनमानी रेट पे जो मर्जी आज जो सामान बेचेंगे। जो चीज़ आज आपको 10 रुपये की चीज़ आपको वो 5 रुपये में दे रहे हैं, कल को वही 10 रुपये की चीज़ वो 25 रुपये में देंगे। और अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि हमें ज़रूरत है उस चीज़ की। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो छोटे मोटे जो हमको दुकानदार, जो छोटे मोटे वेंडर थे, वो हमें वो माल प्रोवाइड करा रहे थे 5-10% के मुनाफे के साथ में। लेकिन हमारी लालच की वजह से हमने उनको धंधा देना बंद करके ऑनलाइन वालों के पास हम लोग चले गए, बड़े बड़े कंपनियों वालों के पास चले गए। अब ये कंपनियां इन छोटे मोटे दुकानदारों को बेरोज़गार कर रही है। अब ये बेचारे क्या करेंगे? इनका तो धंधा बंद हो गया। जो भी मजदूरी करा तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, सबको प्राइवेट जॉब मिल जाए। ज़रूरी तो है ही नहीं हर आदमी पढ़ा लिखा हो या हर आदमी टैलेंटेड हो, हर आदमी को हर काम आता हो, ऐसा भी नहीं है कि भाई जिसको किराना समझ में आया वो किराना करा, जिसको इलेक्ट्रॉनिक समझ में आया वो इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, जिसको जो समझ में आ रहा है, जिसकी जैसी काबिलियत वैसा वो काम कर रहा है। तो ये ज़्यादा मतलब यूँ तो कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा होशियार आदमी है जो चलो ये इसको कहीं पे भी डाल दो, नौकरी में डाल दोगे नौकरी कर लेगा, जॉब में डाल दो जॉब कर लेगा, पढ़ा लिखा है ये है। तो ऐसा नहीं होता। हर आदमी की एक अपनी लिमिटेशन होती है और अपनी एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो काम करता रहता है, छोटा मोटा जो भी उसको समझ में आता है। तो मेरा खाली यही उद्देश्य है कि हम जो है इन लोगों को, बड़ी कंपनियों को धंधा ना देकर हमारे आसपास जितने भी दुकानदार हैं, छोटे मोटे, चाहे सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो या कोई भी हो, इनको 2 रुपये 5 रुपये का अगर ये मार्जिन लेते भी है तो ये अपने लोग हैं और अपने लोगों के पास इनका अपना ये मार्जिन जा रहा है। इन लोगों के पास पैसा आएगा तो वही पैसा घूम फिर के आप वापस आप ही के पास आएगा, क्योंकि उनका जो धंधा है वो आपका नहीं और जो आपका धंधा है वो उनका नहीं है। सबका अलग अलग काम है। ठीक है, मान लिया इनमें से कोई बहुत सारे लोग होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आ रहा है? टैक्स भी तो यही लोग दे रहे हैं ना।
अगर इन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? और गवर्नमेंट कितने दिन तक आपको जॉब पे रख लेगी? प्राइवेट सेक्टर वाले की जॉब कब तक चल रही? जब तक कि भाई उसके मार्केट है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए, कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। हमें बड़ी कंपनियों से कोई लेना देना नहीं, बड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं। हम अपना काम हम खुद करेंगे। बड़े बड़े लोगों के चक्कर में हम लोग पड़ चुके हैं। काफ़ी लोगों, कोई सेलिब्रिटी के चक्कर में पड़ा है, कोई नेता के चक्कर में पड़ा है, कोई बड़ी कंपनी के चक्कर में पड़ा है, अलग अलग लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। किसी ने भला नहीं किया। कोई आके ये नहीं कि भाई साहब तुम्हारे कहाँ दर्द हो रहा है, तुम्हारे कहीं कुछ दुख रहा हो तो हम ठीक कर दें। किसी ने नहीं करी। बस ये है कि उनके जब गरज होगी तब वो अपने पास आएंगे, चाहे किसी भी रूप में आए। जब उनको ज़रूरत होगी तब वो हमारे पास आए। उनकी गरज निकल गई, वो चले गए। हम जैसे थे वैसे ही हैं। हमें बदलना है कि भाई हम हमारी मदद खुद करेंगे। मैं अपनी मदद कर रहा हूँ और आपको भी कह रहा हूँ कि आप भी आपकी मदद करें, कि कोई दूसरा आके आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने सब पे विश्वास करके देख लिया, एक बार मेरे कहे अनुसार अपने आप पर विश्वास करके देख लो कि हम छोटा मोटा जो हमारी कैपेसिटी है, जैसी हमारी कैपेसिटी है, जितना दे सकते हैं, हर रोज़ किसी न किसी नए दुकानदार को या नए नए जो छोटा मोटा कोई भी बिज़नेस कर रहा हो उसको हम लोग 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जिसकी जैसी जो मर्जी, जितनी जो कैपेसिटी, वो उतना पैसा उसको दे के आएंगे और उसका काम चलाएंगे। इससे एक मार्केट में फ़्लो आएगा। आपने देखा होगा कि पहले अभी नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, ये हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। मतलब जो बिज़नेस का ग्राफ था, जो 100 रुपये पे था, वो आज धीरे धीरे डिग्रोथ करते करते 50 रुपये पे आ गया। धंधा सबका ठप पड़ा हुआ। किसी के पास बड़े बड़े जो करोड़पति थे वो रोड पे आ गए ना। सबकी हालतें बहुत ख़राब है। जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे वो ख़राब है। किसी के पास पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों की परिस्थिति बहुत बुरी चल रही है और इस परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता मेरे को ये जो समझ में आ रहा है कि भाई हम एक दूसरे की मदद करके इस मार्केट को वापस बूम करें। हम किसी के भरोसे नहीं रहे, किसी के भरोसे नहीं। भाई जो करना है वो अपने को करना है बस। भाई इतना तो अपने पास आ रहा है कि अपन एक दूसरे की दुकान से कुछ ना कुछ सामान तो ले ही सकते हैं। आप रोज़ नए नए काउंटर को पकड़ो, नई दुकान को पकड़ो, अपने आजू बाजू वालों को पकड़ो, अपने आसपास के एरिया वाले, अपने जो पहचान वाले, उनको आप धंधा दे दो। लेकिन दो, हम लोगों ने आज दिन तक यही सीखा है कि भाई कुछ किया जाए। लेकिन ये है कि सक्सेस होना सब चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई सबको सफलता अच्छी लगती है, भाई अच्छा नाम, शोहरत वगैरह सब कुछ मिलना चाहिए। कि उसके लिए बचपन से आज दिन तक हम लोगों ने यही सीखा है कि कुछ किया जाए। हम लोगों के बड़े बुज़ुर्गों ने भी यही सीखा है, भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट ज़ीरो है। हम जहाँ थे वहीं के वहीं रुके हुए हैं। तो कारण क्या है? तो कारण इतना ही है कि जिन्होंने अगर सफलता हासिल करी तो उन्होंने कुछ किया नहीं बल्कि कुछ दिया है। तो मैं किया की जगह मैं दिया पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि आप किसी ना किसी को बिज़नेस दो। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे वो एडिसन है, एडिसन ने बल्ब बनाया। एक सिंपल सा एक एग्जांपल आ गया याद। तो एडिसन है, उन्होंने बल्ब बनाया। अगर वो कहते भाई मैंने बल्ब बनाया, मैंने उजाला कर लिया, अब मैं किसी को ये बल्ब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अपने घर में और अपने परिवार वाले और अपने रिश्तेदार को ही ये बल्ब दूंगा, बाकी दूसरे जने अंधेरे में रहते तो भली रहे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। उस एडिसन ने बल्ब सबको दे दिया, सबके लिए ओपन कर दिया कि भाई ये बल्ब लो, इसको ऐसे लगाओ, ऐसे बनाओ और सब पूरी दुनिया में उजाला फैला दो। ऐसे कैसे? मतलब जिसने भी सक्सेस हासिल करी उसने कुछ ना कुछ दिया है दुनिया को। ऐसे एक नहीं, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सारे उदाहरण यही है। जिसने दिया है वही आगे बढ़ा है। बाकी सब आप मोटिवेशन पे जाओ, ये इधर जाओ उधर जाओ, कहीं पे भी भागो, कोई मतलब नहीं है। आपने कितना कंट्रीब्यूशन इस दुनिया को दिया है, आपने लोगों की ज़िंदगी में क्या दिया है, बस यही मायना रखता है। आप किसी को क्या दे सकते हो, देना सीखो। भिखारियों को भीख देना बंद कर दो, लेकिन जो बिज़नेस कर रहा है, जो मेहनत करके कमा रहा है ना, उसको 5 रुपये 10 रुपये का धंधा दे दो, बहुत है। आपका मेरा काम सबका चल जाएगा। इससे रोटेशन आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा। हर नए आदमी का, अगर कोई नया आदमी उठना चाह रहा है, उसकी हेल्प करो। जैसे बहुत सारे मार्केट में नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए नए स्टार्टअप्स लेके आते हैं। तो मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि भाई नए नए स्टार्टअप्स को भी आप बढ़ावा दो। कि भाई चलो भाई आप क्या स्टार्ट लेके आए हो कि हाँ ये मैं ये प्रोडक्ट लेके आया, तो उसका प्रोडक्ट रखो, आप ट्राई करो, लोगों में प्रमोट करो। हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो तो उसको कहता ना भाई तेरे प्रोडक्ट में ये खामियां जा, अगर तू इसको सुधार सकता है तो ठीक है, नहीं सुधार सकता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन मौका सबको दो। ये नहीं कि मैं तो बस एक के पास जा रहा हूँ तो एक ही के पास जाऊँगा,
ऐसा मत करो। सबका पेट है, सबका भला पता नहीं कौन क्या लेके आ जाएगा और कौन क्या दे के जाएगा। मतलब किसी के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप कि मतलब इस दुनिया को क्या दे के जा रहे हो। धीरू भाई अंबानी को देख लो, पेट्रोल भरते भरते पता नहीं इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, तो उन्होंने लाखों लोगों को रोज़गार दे रखा है, लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, और लाखों लोगों के पीछे भी अब जहाँ पे जी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे टाटा ले लो, बिरला ले लो, तो इन्होंने लोगों को रोज़गार दिया है, तब जाके ये लोग सक्सेस कहलाते हैं। जो देगा नहीं वो सक्सेस नहीं होगा। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है, नए नए लड़के, जवान लड़के, तेज़ बाइक चलाना, तेज़ कार चलाना, मस्ती करना, शैतानी करना, करनी चाहिए, उम्र है उनकी। लेकिन मैं उनको सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई, ज़िंदगी केवल आपकी नहीं है, आपकी ज़िंदगी के प्रति खाली आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, आपके पीछे आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपका पूरा फैमिली है जो आपको केयर करता है, जो आपको पसंद करता है। आपको अगर थोड़ा सा भी दर्द होगा ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ उन अपने, जो आपके अपने हैं, उनको होगी। तो अगर आपको हीरोगिरी बतानी है तो भाई साहब किसी काम में दिखाओ। ये तेज़ बाइक चलाना, रोड पे मटर गश्ती करना, ये गुंडागर्दी करना, ये सारी चीज़ें, इसमें मज़ा नहीं है। अब किसी को दो, किसी को खुश करो, मज़ा आ जाएगा, ज़िंदगी बहुत मज़े की कटेगी। बस मैं तो उन तेज़ चलने वालों को तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई साहब धीरे चलें, क्योंकि आपसे आपके घर वाले बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आपकी कमी उनके लिए बहुत बड़ी कमी होगी। इसीलिए आप ध्यान से चले, अपनी खुद की नहीं तो कम से कम आपके परिवार की फ़िक्र करो। और ये है कि मैं, देखो आपको पता है, मैं मुझे बोलना बोलना तो आता नहीं, जो मन आ रहा है, जैसे आ रहा है वैसे निकल रहा है फ्लो में। अब मेरी अंदर की फीलिंग को समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरा बात करने का तरीका उल्टा सीधा हो, आगे पीछे हो, टूटा फूटा हो, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस मैसेज में आपको अगर लगता है कि हाँ भाई, ढंग का मैसेज है, इसको आगे से आगे शेयर करना चाहिए और इसको मानना चाहिए, तो आप इसको शेयर भी करो। और साथ में मैं ये कह रहा हूँ, शेयर करने से पहले, शेयर बाद में करना, पहले आप, मैंने एक जो मुहिम शुरू करी है, उसमें आप मुझे कमेंट्स दो कि हाँ भाई, मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ, कि भाई मैं किस तरह की और बातें जो ऐड करके इस तरह से वापस वीडियो में अपलोड करके आपके सामने लेके आऊँ, ताकि एक सॉल्यूशन उभर के। ठीक है, मैंने तो एक शुरुआत करी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी कई सारे सॉल्यूशन होंगे। हर एक के दिमाग अपने अपने दिमाग है, तो आपके पास कई सारे सॉल्यूशन होंगे। उन सॉल्यूशन को आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बताओ। लाइक करना कोई ज़रूरी नहीं, लाइक करने जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। आप तो बस खाली सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के पीछे भी रीज़न है कि आज दिन तक आपने बड़े बड़े लोगों पे फेथ किया, विश्वास किया, कोई सेलिब्रिटी पे विश्वास किया, नेता पे विश्वास किया, कंपनियों पे विश्वास किया, बड़े बड़े लोगों पे, जिनको मतलब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन पे आपने विश्वास किया। कभी आपने आम इंसान पे विश्वास नहीं किया। एक आम इंसान पे विश्वास करके देख लो, क्या पता वही आपकी ज़िंदगी बदल दे। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और मैं सबके लिए लेके आया हूँ। उसको कहने का तरीका मुझे नहीं पता, लेकिन है, मैं दूंगा, उन सबको दूंगा। आप जब भी कमेंट करो ना, तो उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के साथ में अपना मोबाइल नंबर और नाम भी ज़रूर लिखना उसमें, और हो सके तो आपके एरिया का नाम लिखना, मोबाइल नंबर, क्योंकि मैं आप सब लोगों से पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं आपको क्या बेनिफिट दे रहा हूं और किस तरह से मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ। और सबके लिए ये बेनिफिट है। ऐसा मैं आपको बताऊंगा कि यार इस तरह से करो, उस तरह से करो, तो ये हो जाएगा कि यार ये मतलब ये अपने आप को तुरम खां समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा आदमी हो गया, समझदार दुनिया में यही पैदा हुआ है, इसके अलावा तो कोई समझदार है ही नहीं। इसलिए मैं कह के नहीं कह रहा हूँ, और कुछ करके दिखाऊंगा आपको, कुछ करके बताऊंगा कि भाई मेरे दिमाग में सबके लिए एक ऐसा प्लान है जिससे हम सब की इनकम में इंक्रीमेंट लगेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम बढ़ेगी, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बढ़ेगी मेरी नहीं बढ़ेगी, सबकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन ये इनकम बढ़ाने का तरीका मैं आपको बताने से बेहतर है कि मैं आपको बढ़ा के बता दूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर